नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनाली। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट पॉडकास्ट, जहाँ होती है हर मुद्दे की खुलकर बात। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो कि बेसहारा, अपंग, अनाथ ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। नमस्कार सर। सर, कैसे विचार आया आपके मन में कि कैसी घटना हुई? ये मेरा मतलब जब मेरी मम्मी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था 2018 में, दूसरे महीने में। तब मैं हैदराबाद में था। मैं रामोजी सिटी में ड्राई क्लीनिंग एजेंसी में काम करता था। उस टाइम मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। मेरा वहाँ पे अच्छा था, तो यहाँ लाए थे। तो मैं खुद ने अपने पे आजमाया कि यहाँ जो मेडिकल पैनल है लोग हैं, उनको जो लोगों की अवस्था देखा कि गरीब लोग कहाँ से आते हैं, एक्सीडेंट ग्रस्त जो रोडों से उठा के लाते हैं, उनको देख के मेरे मन में आ गया कि अपन लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं, मैं कुछ हटके करूँ, पॉलिटिक्स में कुछ हटके करूँ। इसलिए मैंने ये सब ले लिया अपने हाथ में कि मेरे को करना है, कोई गलत नहीं। और आज मैं कर रहा हूँ। 9 साल 8 साल हो रहे मेरे करने। मतलब ये घटना आपके जीवन शैली वास्तविक रूप से हुई है, मम्मा के। इसीलिए आपके मन में विचार आया कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूं। यस। तो सर, आपने शुरुआत कहाँ से? मैंने शुरुआत किया था तब मैं शायद से 18-19 साल का था मैं। तब मैंने एक से 1500 रुपये लेके बैच से लेके मैयत किया था, लावारिस। तब मैं एक था कि बोले अपन मैयत करके आते हैं। मैं बोला पैसे तो नहीं है मेरे पास। तब मैंने एक से बैच से लेके पैसे लिए, मैयत किया था। वहाँ से मतलब ऐसा टर्निंग पॉइंट है मेरे को कि आज तक मैं वही करता हूँ। और अभी भी 2 ही मैयत करके यहाँ पे आए हूँ। 2 मैयत करके अभी भी डेड बॉडी पड़ी है मेरे पास। क्या सिर्फ आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए? यस। कोई भी रहे, गरीब रहे, जिसके पास पैसे नहीं है, रीति रिवाज के साथ मैयत करना, एक्सीडेंट हुआ वहाँ चले जाते हैं, कुछ भी रहे हम लोग आते हैं। और क्या आगे आपकी इसी तरह का लगातार आपका वर्क रहेगा, या इस जनता के जो हित के लिए आपने एक काम चुना है, जैसे लावारिस प्रोग्राम? अभी मेरा इसके बाद आश्रम का विचार चल रहा है। अभी हम लोग आश्रम डाल रहे हैं, मतलब खुद के भरोसे कि किसी से, मैं खुद के खर्चे से लोगों का काम करता हूँ, तो खुद के खर्चे से आश्रम बना रहा हूँ। मैं आश्रम का चालू हो जाएगा कोई दिन में। आश्रम के लिए जगह के लिए हम लोगों को नहीं बुला है, इसलिए आश्रम रुका है। इसमें किसी भी व्यक्ति का फंड वगैरह कुछ शामिल नहीं? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ जो भी है आपके ही सह खर्चे से करता हूँ। मैं जो कमाता हूँ वो आ देता हूँ। कमाता क्या, ड्यूटी चली गई, कमाने का सहारा चला गया, तो समाज सेवा ही करना था। कौन सी ड्यूटी? मैं अटेंडेंस सुपरवाइजर था जीएमसी में। जीएमसी। अटेंडेंस सुपरवाइजर था। वहाँ से मतलब पेमेंट आते थे, पेमेंट में से 50% खुद रखने का, 50% वो आने का। 2 नंबर के धंधे कर नहीं सकते, उसकी लगाव है नहीं हमारे को सिर्फ काम का लगाव है कि कोई भी गरीब रहे जिसकी मैयत है वो हमारे को करने का अच्छा लगता है। रात के 2 बजे फोन आएगा। उस दिन तो मेरे दोस्त के पप्पा मर गए थे। दोस्त के पप्पा की मैयत लेके मैं बाहर आया, सुबह 3:30 का टाइम ही था। दोस्त के पप्पा की मैयत लेके हम लोग बाहर आए, एम्बुलेंस में डालने में तो पीएसआई साहब का फोन आया, भाषा वो बोले मैयत हो गई, आपको आना है। मैं बोला भैया आप डेड बॉडी लेके जाओ। मैं वहाँ चला गया, उसके पुर्जे उठाए, लेके आए। दूसरे दिन मैयत हो गई। इसमें हमारे को अच्छा लगता है कि हमारा मतलब जो पाप धरन है वो इसमें धो जाता है हमारा। जो बचपन से हम लोग गलत करके आए तो वो यहाँ में अच्छा लगता है। और आगे जो भी होगा वो हम करेंगे और करेंगे। इसके लिए गुने भी दाखिल हो चुके हैं, पर सपना है तो करना पड़ता है। इसके पहले एक और हुआ था अपना ये मऊदा, देखा होगा मऊदा के पहले एक मांगली फाटा करके है। हम लोग गए थे कार्यक्रम से, वहाँ मातनी में सरपंच है दोस्त, वहाँ गए, खाना खा के निकले हम लोग। तो एक फैमिली थी, फैमिली में बच्चा था, उसकी माँ थी, जो गाड़ी चला रहा था उसकी माँ थी, और वो आदमी था। मतलब घर के 4 लोग। मैंने खुद अपने आंखों से 8 महीने के बच्चे की बॉडी देखी, खुद मेरे आंखों से। और वो बॉडी थी, मैं उधर से आया, देखा वो कि वो आदमी का यहाँ तक की गला कटा है, उसकी आखिरी बाहर निकली है। मैं मेरे गाड़ी से था, उसको देखा मैंने। वो गाड़ी में कोई हाथ भी नहीं लगा रहा, सब पब्लिक दूर हटी है, पुलिस के सूंघ जाएंगे अपने ऊपर करके। मैं गया, मेरे कंधे से, मैं व्हाइट शर्ट पहन के था, मैं उसको उठाया ऊपर, उसको निकाला। तब मैंने उसकी जो आँखें थी वो ऐसे रखा, मेरे पास रुमाल थी, उसको बांधा। बोला एम्बुलेंस का क्या है? पुलिस वाले बोले एम्बुलेंस तो आएंगे नहीं। मेरी गाड़ी उस साइड थी, मैं ट्रैफिक जाम कर दिया था। वो गाड़ी को लाया मेरे इस साइड, उसको डाला गाड़ी में। मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी स्पीड थी कि वो मरने वाला तो मर गया, लेकिन उसके चक्कर में मैं मर जाता। इतने स्पीड से उसको बचाया मैंने। वहाँ गए ना, तब उसके लड़के को देखा तो मैंने सोचा कि 8 महीने का बच्चा इतने स्माइल में रो रहा है कि मतलब मरा हुआ है, कि उसके साथ उसकी नानी मर गई बच्चे की, उसके साथ ही उसका पप्पा मर गया, और उसकी मम्मा मेडिकल में एडमिट, उसका ऑपरेशन हो गया।
मतलब वो हमने ऐसे दुख देखे हैं कि जो कोई देखे भी ना, हम ये बोलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस के केस की वजह से कोई हाथ नहीं लगाता। हाँ, वही कारण से लगाते नहीं कोई, हाथ डर के मारे कि पुलिस केस हो जाएंगी, इंक्वायरी बैठ जाएंगी। ऐसे ही कुछ दिन पहले अभी हमारे साथ हुआ था, मैं खाना खा रहा था, मेरे ससुर मतलब मेरे दोस्त थे, उनका फोन है, भाषा भाव बोले दिगोरी में एक लड़की पड़ी है, बोले मतलब 22-23 साल की लड़की है, बोले पड़ी है। हाँ, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, लड़की पड़ी है रोड पे, सब डर रहे कि पुलिस कंप्लेंट होती है, पुलिस वाले बुलाते 100 बार, हमारे को पूछेंगे हम क्यों हाथ लगाए। मैं गया 2 व्हीलर से, वहाँ कुछ गाड़ी में, तो एक कार वाला आया, क्रेटा कार वाला आया, भैया बोला इसको लेके चलो दवाखाने तक के, उसको बचाने के लिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, अपना दिगोरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, उसको बचाए, अभी लड़के अपने घर में अच्छे। ऐसे मैंने कितने लोगों को बचाया मेरे को याद नहीं, और कितने लोगों में मैयत क्या ये याद नहीं, इतने लोगों का 18 साल की उम्र से आपको ये सब, और ये अच्छा लगता है करना। किसी का मतलब ऐसा कहना है कि अभी हमारी नानी बताती कि मतलब किसी के पीछे कोई नहीं, उनके पीछे आप खड़े रहो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं और उससे बड़ा कोई पाप नहीं। मतलब कोई अगर आपके सामने, मतलब आज गरीब लोगों की अवस्था तो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि इसके पहले मतलब ताजबाग है ना, ताजबाग के गेट के सामने एक भाई को पैरालिसिस हो गया अचानक। हम लोग मतलब आपका ये है ना अपना मोमिनपुरे के पास जो मेवा हॉस्पिटल, उसके सामने एक आदमी पड़ा था, उसके पैर से कीड़े निकल रहे थे बाहर, यहाँ मतलब पूरे पैर से, उसको उठाया, एम्बुलेंस में डाले, उसको मेवा में छोड़े, मेवा में उसको उतारते बरोबर वहाँ से हमारे को ताजबाग से फोन आया कि एक लेडीज को रोड पे पैरालिसिस, मतलब पूरा पैरालिसिस हुआ वन साइड। हम 7 मिनट में उसके पास पहुंचे, मेवा से 7 मिनट में वहाँ ताजबाग गेट पे पहुंचे, उसको लेके गए और वो लेडीज को बचाया। आज जाता हूँ तो मेरे पैर बढ़ जाते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि बहुत हो गया हमारे लिए, और सब बोलते हैं कि आपको जगह मतलब आपका पुण्य बहुत हो गया। ये ऐसा कुछ नहीं है, मानवता आदमी होना चाहिए, सब मिलता है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे धंधे होंगे, अरे भैया धंधे से क्या होगा, हाँ धंधे वाले यहाँ नहीं देते ना। आज मेरे धंधे रह गए तो मैं यहाँ क्यों पड़ा होता, मैं गाड़ी लेके ऑडी BMW से घुमा होता मस्त, भाई नगर से होके बड़ा, उसके बाद फॉर्च्यून में घुमा होता मैं। पर हमारे घर परिवार से ये सब चीज़ें हैं। लॉकडाउन में हमारे घर से चावल बांटा गया, सब चीज़ें करी गई, पूरा लॉकडाउन 3 साल मैं खुद यहाँ मेडिकल में था। एक बार कपड़े उतार लिया, पीपी किट पहन लिया तो पीपी किट निकालने का टाइम नहीं रहता। ये ऐसी रात देखी कि 280 से लेके बॉडा बांधा मैंने, ऐसी रात देखा एक दिन। ये सब चीजें अभी ऐसा हो गया, आदमी की आंख मर गई, बोलो मन मर गया। पर जब कोई किसी को देखते ना मरे हुए, तब ऐसे सवाल आते कि ये क्यों हो रहा है, जवान लोग मरते हैं। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये अपना जबलपुर हाईवे पे हुआ था, लड़के की डेड बॉडी, ज़्यादा उम्र का नहीं बेचारा, उसकी जो गर्दन है वो मैं उधर से आधा किलोमीटर दूर से उठा रहा हूँ, उसके आंकड़े आजू बाजू से हाथ से उठा रहा हूँ, उसका वो मेंदू कितने दूर से ला रहा हूँ उठा के। मतलब ये देख के आदमी को ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, ऐसा चलता हमारा। जैसा जिस तरीके का आपका वर्क है सर, समाज के लिए या फिर इसी तरीके का बोला जाएगा सर कि आप समाज के लिए जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते हैं एक प्रकार से, तो क्या कभी समाज में इसका विरोध किया है लोगों ने? हुआ है, लोग धंधा बोलते हैं, हम बोलते भैया धंधा है हमारा, तुम अगर बोल रहे तो हम क्या बोलेंगे। हम इतने तो खाली पीली नहीं कि आपके साथ झगड़ा करते बैठे, आपको जो लगता है वो सोचो। मरा हुआ आदमी कहाँ से पैसे देगा, पुलिस वाले कहाँ से पैसे देंगे, वो बेचारे वो भी सेवा के लिए हमारे साथ खड़े रहते पुलिस वाले, वो कहाँ से लोग पैसे देंगे। लोगों को लगता है धंधा है, सब कुछ मिलता है यहाँ से, कुछ नहीं मिलता। जबकि जाके कल 7,500 की दवाई लेके दिया मेरे खर्चे से तो मेडिकल में, एक अनाथ आदमी को, क्या नहीं उसको फोन नहीं करते, उसको पूछने जाने वाले कि क्या हो गया तेरे को, क्यों यहाँ बैठी है। इतने एक्सीडेंट्स आपने अभी तक किए हैं, तो क्या कभी आपका सामना किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से हुआ है? हाँ हुआ है, मेरा वाला 2 बार हुआ है। मेरा एक बार तो अंबुरा से आते समय हुआ है कि उसको देखा था हमने ऐसे, वो मैं बोला यार कोने देखने जा रहे, उसको उतर रहे थे, लेकिन उसको जब मैंने कार से देखा ना, पहली बार देखा ऐसी गाड़ी लेके गया, उसको पहले वो दिखी, मैं बोला यार मैं गाड़ी में बैठे थे, सबको आपको खुद दिखा था सबको, सामने जाके गाड़ी पलटाया, फिर वही बैठी थी गाड़ी, जब घुमा के रहे ना वो वही पे बैठी थी, और सामने के हम लोग कुई के आसपास थोड़ा सा दूर गए, वहाँ गए, वहाँ से गाड़ी पलटाया, मैं बोला 5 मिनट से पलटाऊंगा तो गाड़ी पे लग गई, गाड़ी पलटा है, आके देख रहे वो गायब,
कोई नहीं वहाँ पे। उतरे, मैं देख रहा हूँ, भैया बोला डंडो निकालो, मैंने देखते कौन है करके, बहुत है कौन है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार तो मैं गाड़ी छोड़ के आ रहा था अपना अकोला के पास, कोई गाँव है, अकोला से 20 किलोमीटर गाँव है। वहाँ से आते समय ना मैं बॉडी छोड़ गया, तो बच्ची थी, बच्ची की बॉडी थी, ऊपर से छत तीसरे मंजिल से गिरी थी, मर गई। तो बॉडी छोड़ के आया, तो हम लोग स्टेशन पे बॉडी रखते हैं मनोज में, जहाँ पे बॉडी रखी थी ना वो पहले धो लिया था मैंने, गाँव में धोया था। तो मैं रात को नींद आ गई, तो बोला इतने दूर वापस आना है, अपना एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी लगा के सो। मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि कोई तो मतलब अकेला गाड़ी में है, मैं पूरा गाड़ी में अकेला, ऐसा लग रहा है कोई तो गाड़ी पे मेरी छाती पे बैठ रहे। भाई मैं तो पूरा देख लिया, मैं तो बोल रहा ना वो तो कभी किसी को ना दिखे, ऐसा लग रहा है छाती पे कोई बैठ रहा है। मैं उठा, फेंक दिया, वो नीचे जाके सो गया। कोई बोले भिखारी है तो भी चले, नीचे जाके ऊँट दिए 2 बार, मैंने जिंदगी में 2 बार वो आजमाए, पर वो तो होता नहीं, पर अपने मन पे है, आजमाना नहीं आजमाना, तो मैंने देखा हो और आजमाना। आपके साथ हुई? हाँ, मैं तो खुद देखने जाता हूँ कि कहाँ मिलेंगी सर, मैं कार लेके देखने जाता हूँ मेरे को कहाँ मिलेंगी, कुछ है क्या सही में। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है मेडिकल में, कुछ भी नहीं है, ये अपनी मन की सोच है, मेडिकल में कुछ भी नहीं है। मैं तो रात के 2 बजे अब मरचुरी के बाद जाता हूँ, वहाँ से गाड़ी लेके हम लोग घूमते, कुछ भी नहीं दिखा हम लोग तो देखने, मैं खुद देखने जाता हूँ, मेरे को कहीं तो दिखे, उनको पूछना है कि क्या हो गया तुम्हारे साथ, नहीं दिखता, अभी तक नहीं दिखते। हम लोग घाट में जाके बैठते रहते मंदिर में पूजा करने, पर कुछ भी नहीं दिखता है ही नहीं, तो क्या दिखेगा, वो अपने मन का है। पर सिर्फ मैं एक बार देखा हूँ, वो मेरे को वो तो जिंदगी में नहीं भूलूंगा। वो लेडीज को मैंने पूरे आंखें भर से देखी, दारावनी थी, उसके आंखें चमक रहे थे, उसके आंखें से मतलब चमक रहे थे ना, तब हम लोग उतर के देखने गए उसको कि सही में भाई है कि नहीं, और वहां जाने के बाद कुछ भी नहीं, उसके तो आधे पैर नहीं, व्हाइट कपड़ों से ढकी थी, जैसे डेड बॉडी ढकी रही। उस दिन देखा मैंने वो मंजर। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कहीं से आपका कॉल आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा सीन हो गया है और आप नहीं पहुँच पाए, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अभी तो नहीं, अभी तक नहीं। आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं? मैं कहीं बाहर पे भी रहूंगा ना, तो भी आप मदद पहुंचने, मैं फुल कोशिश करता पहुंचने की, गाड़ी की फुल लिमिट से गाड़ी भगाती, पर मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम मैं नेकी से करता हूँ। अभी बीच में गाय मरी पड़ी थी, 4 गाय ट्रक ने उड़ाया था, वो गाय को मैंने अंतिम संस्कार किया, 2 गाय का, एक गाय को हमने वहाँ गौरक्षक में भेजे। अच्छा, इंसानों के साथ आप जानवरों का भी? एक गाय को हमने गौरक्षक भेजे, मतलब इलाज के लिए, और एक गाय को ये गौशाला में डाली। और मैंने अभी तक 2-3 ट्रक पकड़ा हुआ है, मेरे पास है वीडियो से, पर मैं 2-3 ट्रक पकड़ा हुआ। एक 38 गाय का पकड़ा था 13 अप्रैल के दिन, समृद्धि महामारी, तो उसको 2 गाय मर गई थी, बाकी गाय को हमने गौरक्षक छोड़ दिया। इसलिए कुछ मन में वो जो श्रद्धा धर्म वो रखना, वो अपने ऊपर है, लेकिन हम लोग तो कुछ भी नहीं। मैं डेड बॉडी उठाने के बाद भी मैं जाके सो जाता हूँ, क्योंकि हमारे को वो समझता ही नहीं। सड़े गले लोग बोलते कि पीछे घूमते रहे, घूमने तो ना, क्या करेंगे, उनको साथ में लेके घूमेंगे हम, वैसे भी एक अकेले घूमते पीछे। तो अभी हमने बीच में, मेरे को याद आया, वो एक लड़की थी, शायद से 4-5 साल की थी, अमरावती की, सही में उसके जैसी हिम्मत तो मैंने आज तक की कोई लड़की में नहीं देखी। वो लड़की 4-5 साल की लड़की जल गई, मतलब तो गाँव खेड़े में कैसे दीवा लगता ना, दीवा लगा था। उसकी मम्मी खाना बना रही थी, अभी बच्चे रहे तो उनको आदत है मम्मी के पास जाके हेल्प करने की। उसका जो ओढ़नी थी, ओढ़नी से उसको आग लग गई, वो जल गई, बहुत जल गई। और उस टाइम मैं एडमिट था, मेरे पास अभी भी वो फोटो पड़ी है। मेरे को सिरिंज लगी हाथ में और मैं उसको लाने अमरावती गया। अच्छा, तो यानी ये सब चीजों को एक साइड में रखते हुए, अगर आपको कुछ हो भी जाए तब भी आप, मैं अभी मेरे पास अभी भी वो फोटो पड़ी है, मेरे हाथ में सिरिंज लगी, मैं वो लेके मैं बाहर लेके गए, उसको लाए, उसको मेडिकल में एडमिट किए। वो लड़की, मैं जिंदगी में, मैंने आज तक, मैं बता रहा ना, अगर बताऊंगा ना, आदमी की रूह कांपेंगे, इतने खतरनाक एक्सीडेंट उठाए हो, इतने खतरनाक जले लोगों को उठाओ, पर वो लड़की को इतनी हिम्मत थी कि वो, मैं तो बोला वो 27 दिन बच्ची थी, मैं तो बोला अभी उसको कुछ भी नहीं होता है, वो बचेंगी, लेकिन वो बेचारी डेट हो गई उसके लिए। पर सही में हिम्मत देखा वो लड़की में यार, ये छोटी सी लड़की 5 साल की, और उसमें इतनी हिम्मत की, वो 27 दिन निकाला उसने, 60% जली हुई लड़की। सोचने वाली बात है, आदमी यहाँ 15% में मर रहा है, वो 60% जली थी,
उसके और क्या होता है, जो जलता ना आदमी ऊपर से जला हुआ दिखता है, अंदर का कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए आदमी को कंफ्यूज होता है कि मैं तो ऊपर से 10% थोड़ा सा जला है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अंदर से ब्लड क्लॉट होता है ना, वो लोगों को नहीं दिखता। और ये दिखाने की दुनिया है, इसलिए हम लोग वीडियो बना के डालते कि लोग हमें पहचाने कि हम लोग करते हैं, हमारे को फॉलो करते। ऐसा है। अब तक कितने लोगों की आपने मदद की है, बेसहारा लोगों की? अभी तो पेपर में आया था मेरा वाला कि मैंने 3,500 लोगों के अंतिम संस्कार किया हो। नहीं, अंतिम संस्कार नहीं, डेड बॉडीज वही बता रहे हैं, 3,500 लोगों का अंतिम संस्कार बॉडी उठा के किया हो। 2 लाख लोगों को फ्री में सेवा दिया हो, और 1 लाख लोगों का मैंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में तमाशे कर करके फ्री में ऑपरेशन किया। प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी संस्था थ्रू या कोई भी किसी भी थ्रू। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ये आपको मदद करते हैं? बहुत मदद करते हैं, बहुत। मैं तो बोलता ना, जो आदमी प्राइवेट जाता है वो उसको दिमाग ही नहीं है। अरे इतना बड़ा मेडिकल बना है, मेडिकल में जो सेवा है, जो मेडिकल में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलता। मैं अभी वो बच्ची थी, उसके बारे में बताना अच्छा नहीं है, 2-3 दिन पहले की बात है, पर प्राइवेट वाले पेशेंट को पूरा खराब करेंगे और वो मेडिकल में भेजेंगे। मेडिकल के बेचारे डॉक्टर 48 घंटे जाग के बेचारे इतनी मेहनत करने के बाद पेशेंट को बचाते। ये मैंने आंखों से देखा, मेरे माँ को बचाया। मेरे माँ को इतना मारता या हिंदू नहीं है, अभी भी मेरे माँ को डॉक्टर ने बचाया, वो भगवान है। प्राइवेट वालों ने धंधा लगा के रखा है, तुम कुछ भी करो, एक बार पेशेंट एडमिट हो गया तुम्हारे को बिल देना है, कोई बात। इसके लिए मैंने दवाखाने खोले और उन्हें दाखिले मैंने ऊपर। गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल जैसा कहीं दवाखाना नहीं, बेचारे डॉक्टर इतनी मेहनत करते, जी जान लगा देते डॉक्टर पेशेंट को बचाने और अच्छा हो जाए उनकी। क्योंकि देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि अपन आईसीयू में गए तो दिखते नहीं, मेडिकल में आईसीयू में गए कि लोग दिखते हैं। इसीलिए डॉक्टर पेशेंट को क्या लगता है, पेशेंट को रिलेटिव को, कि प्राइवेट वाले बहुत इलाज कर रहे हैं अंदर बैठ के, अपने पेशेंट के पास बैठते हैं, पर वैसा कुछ भी नहीं। डॉक्टर पेशेंट एक बार सिरिंज लगाने के बाद, उसका इलाज होने के बाद डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ राउंड पे ही देखता है, या कुछ कम ज्यादा होगा तभी देखता है। पर मेडिकल वाले हर बार आपके पेशेंट को देखेंगे, आके देखेंगे हुआ कैसा है, रिलेटिव को समझाते हैं, पर रिलेटिव नहीं समझते। ये सब हमारे साथ रोज होता है। हम रोज डॉक्टर हमारे को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ वैसा, हम रिलेटिव को समझाते हैं, रिलेटिव बोलते डॉक्टर की गलती होंगी, डॉक्टर ने, डॉक्टर कैसे करेंगे यार, भगवान ही क्या मारने वाला। वो उसके जो मेडिकल के डॉक्टर है उनके जैसा तो इलाज मैं तो सोचता हूँ कि कहीं कर ही नहीं सकते गवर्नमेंट जैसा इलाज, कहीं च नहीं होता। सर क्या ऐसा हुआ है कि जो बुजुर्गों की कई बार आपको डेड बॉडीज मिली होगी, तो वो बुजुर्ग कहाँ से बिलोंग करते हैं या उनकी पूरी माहिती, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो बड़े होने के बाद अपने पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं या फिर ऐसे लावारिस छोड़ देते हैं? हुआ है, 4-5 दिन पहले हुआ है। एक वीरगांव पुलिया के पास एक लड़के ने अपने माँ को फेंक दिया, नहीं ऐसे मतलब लाके उसको छोड़ दिया, छोड़ के चला गया। उसको मैं सही में पुलिस वालों को सल्यूट करना चाहिए। वहाँ पे मैडम ने, मैं खुद, हम लोग रात भर मेडिकल में बैठता मैं किसी की सेवा के लिए, वो मैडम पूरे रात वो पेशेंट के पीछे, वो ट्रामा जा रही है, सर्जरी आ रही है, मेडिसिन जा रही है, पूरी रात घूम रही थी पेशेंट को, जब तक वो आश्रम में छोड़ते नहीं तब तक उसके पास। ये मैं रोज देखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो मतलब मेरा जो अच्छे के लिए जन्म हुआ है, मैं खुद को बहुत ज़्यादा ये समझता हूँ कि मेरे को मतलब लोगों से मेरे को मिलने का ये मिलता है। हर आदमी को मैं देखता हूँ, वो कैसा भी रहे उससे मिलना होता है। वो रोता रहे, चिढ़ता रहे, तो अभी वो रो रहे तो कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मेरे आंखों से आंसू गिर जाते, हम भी रोने लग जाते उनके साथ। सर कई बार आपको जैसे एक्सीडेंट होता है या फिर जो ज़रूरतमंद इंसान होता है उनके लिए कभी आपको ऐसा फ़ोन आता होगा, कॉल आता होगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है तो आप आ जाइए, तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको कहीं से कॉल आया हो कि हम इस पर पैसा देना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आप काम कर रहे हो उसमें हम पैसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार लोग आश्रम में अपनी माँ को छोड़ते हैं, बिल्डर लोग, और वो बोलते हैं कि भाऊ तुम मेरे मम्मी की मदद कर दो, मैं आपको पैसा दे दूँगा। बिल्डर्स, कोई भी बिल्डर रहे या कोई भी बड़ा आदमी रहे, कोई ड्यूटी वाला रहे, ये लोग
कोई अच्छा आदमी, छोटा आदमी, गरीब है, वो अपने माँ को आश्रम में छोड़ के पैसे देने की बात कर। अरे तुम्हारी माँ है, उसको अपने घर लेके जाओ, नहीं जमता तो मैं लेके जाता हूँ, ये मैं किया हूँ। अपनी माँ को यार, अपनी माँ की मदद करने को शर्म है। क्या दुनिया है ये देख रहे हैं हम लोग अपने आंखों से इतनी सी उम्र में। कल हम मर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो भगवान को बताएंगे क्या दुनिया बनाई तुमने। ये बहुत बेकार है लोग। हमारे साथ तो बहुत, मेरे साथ तो बहुत बार मैं रेगुलरली, मैं अभी ग्रामीण से जिला परिषद कर रहा हूँ, वहाँ से मैं एक बार राउंड मतलब गाँव दौरे पे था, मेरे को फोन आया, भैया मुझे बॉडी दी। आप यकीन नहीं मानोगे, तो उसके लिए तो मैं सही में वहीं से लेके मैं हुड़केश्वर मैं 35 मिनट में पहुंचा हूँ ट्रैफिक से पेशेंट को लेने के लिए। मतलब बहुत एक से एक लोग मिलते हैं, ऐसे कि कई कार्टून मिलते हैं, मतलब बोलने में रिलेटिव को, उनको माँ बाप किसी की परवाह नहीं, उनको सिर्फ पैसे की परवाह है। और कोई सही में लोग बहुत टच माँ बाप को तो भूल ही गए लोग। माँ बाप क्या होता है उनको नहीं समझता। हम लोगों के माँ बाप का मतलब, हमारे तो माँ बाप है, लेकिन हम लोग इतने खुश नसीब है कि हमारे को लोगों के माँ बाप का अंतिम संस्कार होता है। मैं खुद को बहुत बड़ा खुश नसीब हूँ। मेरे साथ जो टीम है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। मेरे लिए कभी भी आधी रात में 2 बजे फोन करूंगा, मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे लिए कुछ भी आते हैं, कभी भी आते हैं। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे को ऐसे मिले हैं कि मैं ये चक्कर में 2 बार पैरालिसिस कर सकता हूँ। रात भर जगना बीती बड़ी। कल तो मेरे साथ ऐसा हो कि मैं मरते मरते बचा। कल मेरे साथ ऐसा भी हो गया। क्या होता है कि अपन किसी को देख लेते ना रात, अभी मैं आज सुबह उठा हूँ, सुबह से लेकर दूसरी सुबह मतलब 12 बजे सोऊंगा, बीपी मेंटेन, खाना नहीं टाइम पे। मतलब लोगों के बीच रह के, डेड बॉडियों के बीच रह के वो सवाई जैसे नहीं क्या, वो 2 बार पैरालिसिस मारा है वो चक्कर में। ऐसा अगर कहीं पे भी रहे, पागल मनोरूप में घूमते हुए या कहीं एक्सीडेंट होता है, तो मैं खुद मेरे टीम के साथ आता हूँ। हमारे टीम में लोग हैं, हम लोग आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, कोई भी एरिया रहे, खुद आते हैं, उनको लेके जाते हैं। ऐसा है कि रिलेटिव रहे तो रिलेटिव को आना पड़ता है, रिलेटिव नहीं रहे तो हम लोग लोगों को आना पड़ता है। अगर किसी को ये सब रहे तो हमारे को बताओ, मैं मेरा नंबर बता देता हूँ, सेवा मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, नंबर पे वो आ जाएगा। आप कुछ भी रहे मेरे को बताओ। तो जैसे कि संदीप मोटघरे जिसे हमने बातचीत की, इन्होंने इस पॉडकास्ट में हमें बताया कि ये बेसहारा और जो अपघातग्रस्त लोग हैं उनकी मदद करते हैं, वो भी अपने पैसों से। पहला जो काम इन्होंने किया था, इन्होंने ब्याज पर पैसा लेके किया था। एक डेड बॉडी जो है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने ब्याज से पैसा लेके उनका अंतिम संस्कार किया। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।